सीना तान के बोलो, हम सुन्नी है, अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा ही बेड़ा पार है। हाँ मैं शिया हूँ, तू बता तू क्या है? हक पर अगर कोई हमें जमात मिलेगी तो वो कुर्रे अर्द पर सिर्फ अहले हदीस मिलेगी। देवबंद को तो रब ने हर मैदान में हीरे दिए, और हमारा मिशन एक है, हम किसी वहाबी को सुन्नी नहीं बनाना चाहते। हम बरेलवी हैं, कोई राफी हमारे पास नहीं आएगा। जिन लोगों ने अपने दीन के हिस्से बखरे कर लिए और खुद भी कई कई फिरके हो गए, उनसे तुमको कुछ काम नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरी उम्मत 73 हिस्सों में बंट जाएगी, 72 गुमराही में होंगे और एक निजात पाएगा। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह वो कौन होगा? आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जो उस रास्ते पर होगा जिस पर मैं और मेरे सहाबी हैं। ये हदीस उम्मत को डराने के लिए नहीं थी, उम्मत को टूटने से बचाने के लिए थी। लेकिन हमने क्या किया? हमने हदीस को चेतावनी नहीं, पहचान बना लिया। लोगों ने कहा, हम वही एक हैं, बाकी सब 72 गलत हैं। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी फिरके का नाम नहीं लिया, उन्होंने रास्ता बताया, हमने लेबल पकड़ लिए। फिरका क्या होता है? अरबी शब्द फिरका का मतलब है अलग हो जाना, बंट जाना। हम मुसलमान होकर भी एक दूसरे को जहन्नमी, बिदअती, गुमराह कहते फिरते हैं। सोचो जरा, अगर सामने वाला मुसलमान है, किबला एक है, कुरान एक है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हैं, तो फिर ये फैसले करने वाले हम कौन होते हैं? सच बहुत कड़वा है, लेकिन सुन लो, बस इतना समझ लो, तुमने फिरका नहीं बनाया, तुम इस्लाम से अलग हो गए। क्योंकि फिरका बनाना असल में दीन से अलग पहचान बनाना है, और जो शख्स इस्लाम से अलग होता है, अल्लाह के यहाँ उसके लिए कोई जगह नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह साफ ऐलान कर चुका है, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। अल-माइदा 5:3। जब दीन मुकम्मल है तो इसमें कुछ जोड़ने का हक किसी को नहीं, कुछ घटाने का हक किसी को नहीं। अल्लाह के दीन में तुम अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। और यही सबसे खतरनाक मोड़ है, जब इंसान अपने तरीके को दीन बना ले, अपनी जमात को हक का पैमाना बना ले और दूसरे मुसलमान को बाहर कर दे। वहीं से दज्जाली सिस्टम के लिए रास्ता खुलता है। फिरका का मतलब कोई मसला समझना नहीं होता, बल्कि दीन से अलग पहचान बना लेना होता है। कुरान ने फिरका बंदी पर क्या कहा? कुरान साफ चेतावनी देता है, उन लोगों में से मत बनो जिन्होंने अपने दीन को टुकड़ों में बांट लिया और गिरोहों में बंट गए। और एक और जगह, और आपस में झगड़ा मत करो वरना कमजोर पड़ जाओगे। यानी कुरान की नजर में फिरका बंदी कोई कामयाबी नहीं, कमजोरी है। सबसे बड़ी त्रासदी क्या हुई? हमने राय को अकीदा बना लिया, अकीदे को पहचान बना लिया, और पहचान पर घमंड आ गया। यहीं से शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी दीन से ऊपर रख दिए गए, जबकि दीन एक था। 72 फिरकों वाली हदीस का असली मकसद, हदीस ये नहीं कहती थी 72 बना लो, बल्कि कहती थी अगर तुम बटोगे तो हक से दूर हो जाओगे। ये अलार्म थी, रोड मैप नहीं। आज इसका सबसे खतरनाक नतीजा, आज मुसलमान आपस में लड़ रहा है और बाहर दज्जाली सिस्टम मजबूत हो रहा है। क्योंकि दज्जाल को एकजुट उम्मत नहीं चाहिए, उसे बटी हुई, उलझी हुई, कमजोर उम्मत चाहिए। सच बहुत कड़वा है, जब तक हम पहले मुसलमान नहीं बनेंगे, फिर अपने तरीके को रखेंगे, तब तक हम न दज्जाल से लड़ सकते हैं न उसके सिस्टम से। वो एक जमात कौन है? वो कोई बोर्ड नहीं, कोई फिरका नहीं, कोई नाम नहीं। वो लोग हैं जो कुरान को पकड़े, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पकड़े, तकवा को पहचान बनाएं और मुसलमान को मुसलमान समझें। अगर आज भी हम फिरके को दीन से ऊपर रखेंगे तो कल दज्जाली सिस्टम हम सबको निगल जाएगा। लेकिन अगर हम एक हुए कुरान पर, सुन्नत पर और इंसाफ पर, तो याद रखो, कोई दज्जाल, कोई सिस्टम, कोई ताकत उम्मते मुस्लिमा को हरा नहीं सकती। अब सोचो, क्योंकि सोच ही बचाती है।